तो बीज रोपण का काम अगर बिहार में भाजपा का किसी ने किया, वो शख्स थे कैलाशपति मिश्र। और एक बात क्लियर करना चाहते हैं, कैलाशपति मिश्र भूमिहार थे, ब्राह्मण नहीं थे। बीजेपी का दफ्तर तक नहीं था बिहार में। बीजेपी का दफ्तर लगता था चाय की टपरी पर, बीजेपी का दफ्तर लगता था खेत खलिहानों में, और उस खेत खलिहानों में कैलाशपति मिश्र घूम घूम कर, चाय की दुकान पर घूम घूम कर लोगों को जनसंघ के बारे में, संघ के विचारधारा के बारे में, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में बात किया करते थे, समझाया करते थे। कहाँ थे कल सम्राट चौधरी, कहाँ थे कल अश्विनी चौबे, कहाँ थे मंगल पांडे, जो जितने भी ये नेता हैं जो भूमिहार और सवर्ण के नेता कहलाते हैं, विजय सिन्हा कहाँ थे, तो भूमिहार है कि भाई जिस जिला ने कैलाशपति मिश्र को दिया, जिन कैलाशपति मिश्र ने आज बीजेपी को खड़ा किया बिहार में, उनका इतना बड़ा तिरस्कार, और सबसे ज्यादा आक्रोश लोगों को अश्विनी चौबे के खिलाफ। विधानसभा चुनाव में इसका बेहद बुरा परिणाम 2020 में देखने को मिला। लोकसभा तो मान लीजिए मोदी लहर में लोग निकल जाते हैं, लेकिन विधानसभा में यही गति होगा भाजपा का, और सत्ता से ये हमेशा दूरी बनाए रहे। आप समझिए कि शाहाबाद में आज बीजेपी साफ हो चुकी है। 22 में 19 विधायक महागठबंधन के हैं, और तब जब बीजेपी और जदयू साथ में चुनाव लड़ी है 2020 के विधानसभा तब, और कोई भी पार्टी जिस बिसात पर खड़ी हुई, जिस वोट बैंक पर खड़ी हो रही है, वो वोट बैंक अगर उसे खिसक जाएगा तो फिर वो पार्टी का सर्वाइवल नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बनाया है क्या? बीजेपी को बनाया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी। LK आडवाणी वाज द रियल हीरो ऑफ बीजेपी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी आज पिछड़ों की राजनीति करती है, अनुसूचित जाति जनजाति की राजनीति करती है, लेकिन जो इसके मूल वोटर है उसके साथ इस तरीके का जो एक भेदभाव जो किया जा रहा है, ये बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं, उनकी पार्टी से नहीं है, लेकिन विपक्ष में है, और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं। वाजपेयी जी का नाम दोहराते नहीं थकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन बिहार भाजपा का आप स्थिति देखिए कि जो व्यक्ति जनसंघ की स्थापना हो रही थी, जब बीजेपी का निर्माण काल था, जब बीजेपी कहीं अस्तित्व में नहीं थी, आज का बीजेपी का हम बात नहीं कर रहे हैं कि चाणक्य बुक होता है और मौर्य होटल बुक होता है और उसमें एसी के कमरे में बैठकर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने डेलीगेट के साथ बात करते हैं। बिहार बीजेपी एक सबसे मजबूर, लाचार पार्टी बनकर रह चुकी है। बिहार बीजेपी को बिहार में सींचा किसने? भूमिहार ने, ब्राह्मण ने, सवर्ण जातियों ने सींचा इसे, सिर्फ सवर्णों ने सींचा है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो एक समय था, 90 का जो दौर था, उस समय ये ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। कल यानी 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने में कैलाशपति मिश्र का पुण्यतिथि था, जो दुधारचक, बक्सर जिला के दुधारचक गांव में, जो कि सिमरी प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां मनाया जा रहा था। अब आपको थोड़ा सा हम पीछे ले जाएंगे। आपको याद होगा कि 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आते हैं पटना, उनके कैलाशपति मिश्र जी के 100वीं जयंती मनाने के लिए। पार्टी पूरा पटना भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से पाट दिया जाता है। बापू सभागार में कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में नड्डा साहब कहते हैं कि पुण्यतिथि के दिन कैलाशपति मिश्र का मूर्ति अनावरण किया जाएगा, जिसमें बिहार के सारे बड़े लीडर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वहां जाएंगे। लेकिन कल कुछ ऐसा नहीं देखा गया। कल उनका मूर्ति अनावरण जरूर हुआ, लेकिन उसमें सिर्फ उनके परिवार के लोग और कुछ संत और जो कुछ लोकल लोग थे उस प्रखंड के, वो लोग पहुंचे थे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदिप जी। उदिप जी, भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र जी का कल पुण्यतिथि था और JP नड्डा कहते कि सब लोग जाएंगे, लेकिन एक भी नेता वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नहीं पहुंचे। सिर्फ उनके परिवार के लोग थे और उनके जो आसपास के लोग थे वो लोग सिर्फ ही पहुंचे और कुछ साधु संत थे। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, मेरा एक पत्रकार की भाषा में ही हम बात करेंगे, हम तो किसी पार्टी से जुड़े हैं नहीं, लेकिन अमृतेश, मूल मुद्दा यह है कि जो बीजेपी आज दुनिया की सबसे मजबूत पार्टियों में शामिल है, सबसे मजबूत पार्टी, और कई ऐसे रिपोर्ट हैं जो ये बात कहते हैं कि अगर दुनिया के टॉप 10 पावरफुल पर्सनालिटीज़ की हम बात करें तो उसमें बीजेपी के कई नाम आ जाएंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या डोभाल साहब हो, बिल्कुल, जो चीफ सिक्योरिटी वाले हैं। तो आप समझिए इस बात को कि ये बीजेपी आज से 40 साल 50 साल पहले नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल।
और बिहार के संदर्भ में आप जिन जिन व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है, कैलाशपति मिश्र, बिल्कुल उनका गांव और मेरे गांव में महज 5-6 गांव का फासला है। तो थोड़ा हम करीब से कैलाशपति मिश्र को जानते हैं और उनके बारे में कह सकते हैं। हालांकि मेरा तो अभी कोई ऐसा उम्र है नहीं, लेकिन कई कहानियां उनके बारे में हमने सुना है। कैलाशपति मिश्र वो शख्स थे जिन्होंने बिहार बीजेपी का, नहीं होता है कि पौधा के में बीज पहले रोपा जाता है, तो बीज रोपण का काम अगर बिहार में भाजपा का किसी ने किया, वो शख्स थे कैलाशपति मिश्र। और एक बात क्लियर करना चाहते हैं, कैलाशपति मिश्र भूमिहार थे, ब्राह्मण नहीं थे। मिश्र टाइटल है तो कई लोग को ये कन्फ्यूजन होता है कि कैलाशपति मिश्र ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण नहीं, वो भूमिहार थे। दुधारचक गांव जो है बिहार के बक्सर जिला के सेमरी प्रखंड में पड़ता है। और सेमरी प्रखंड और भी कई नामी गिरामी हस्ती वहां से हुए हैं, लेकिन कैलाशपति मिश्र ने ही उस जगह को पहचान दिया। आजीवन कुंवारे रहे। 5 अक्टूबर 1923 का उनका जन्म है और मात्र 18-19 साल की उम्र में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें उन्होंने शिरकत किया। 1951 में जब जनसंघ की स्थापना होती है तो वो उसके मेंबर भी बनते हैं। और गांधी जी का जब हत्या होता है उस समय वो जेल भी जाते हैं। जेपी आंदोलन से भी वो जुड़े रहे। बिहार में बिहटा विधानसभा सीट से वो चुनाव भी जीते, मंत्री भी बने कर्पूरी ठाकुर की सरकार में। इसके अलावा 1980 में जब जनसंघ की स्थापना हो रही थी, जब बीजेपी का निर्माण काल था, जब बीजेपी कहीं अस्तित्व में नहीं थी। आज का बीजेपी का हम बात नहीं कर रहे हैं कि चाणक्य बुक होता है और मौर्य होटल बुक होता है और उसमें एसी के कमरे में बैठकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने डेलीगेट के साथ बात करते हैं। वो दौर भाजपा का जब नहीं था, बीजेपी का दफ्तर तक नहीं था बिहार में। बीजेपी का दफ्तर लगता था चाय की टपरी पर, बीजेपी का दफ्तर लगता था खेत खलिहानों में। और उस खेत खलिहानों में कैलाशपति मिश्र घूम घूम कर, चाय की दुकान पर घूम घूम कर लोगों को जनसंघ के बारे में, संघ के विचारधारा के बारे में, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में बात किया करते थे, समझाया करते थे। वो नेतृत्व था कैलाशपति मिश्र का। उनके बारे में कई कहानियां, कई किंवदंती, मतलब होता है ना कि कहानियां जो हैं वो चलती हैं। रामसागर सिंह जो हैं वो बताते हैं कि कैलाशपति मिश्र रिक्शे से मोकामा आए थे, मतलब पटना से वो मोकामा जो है वो रिक्शा से गए थे, आप समझिए। और उस वक्त हाई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मास्टर थे भीम सिंह, जिनके घर पर बीजेपी की बैठक हुई थी। और रामसागर सिंह कहते हैं कि उस वक्त हम लोगों ने साइकिल से हाथीदह रवाना हुए। तो सोचिए, पटना से साइकिल से ये लोग मोकामा गया था। हाँ, हाथीदह कितना 100 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। कैलाशपति मिश्र के बुलावे पर एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समूह जो है वो पटना से साइकिल से मोकामा तक पहुँच गया था। तो वो दौर था एक भाजपा का जब कैलाशपति मिश्र जैसे लोग जो थे, जो असल मायने में जिन्होंने बीजेपी को बिहार में बीज रोपा, उसका उस पौधे को सींचा। और जब वो पौधा बड़ा होने लगा और 2012 में यही 3 नवंबर को, कल की जो तारीख थी, उनका निधन हो गया। 14 में बीजेपी सरकार में आ गई, यहाँ के गुजरात के गवर्नर भी रहे वो। लेकिन सवाल यही है अमृतेश, जो हमारा चर्चा है, कि क्या कैलाशपति मिश्र को बीजेपी वो सम्मान दे पाई? क्या कैलाशपति मिश्र जो वास्तविकता में, क्योंकि आज सत्ता में है ये पार्टी, बिल्कुल आज केंद्र में सत्ता में है, दिल्ली में बड़ी पार्टी है। मतलब आपको अमेरिका जैसे कई पत्रकार, कई एजेंसियां, जो न्यूज एजेंसियां हैं, जो छापी है बीजेपी के बारे में, और सबसे ताकतवर पार्टी कही जाती है। आप समझिए, सदस्यों वाली पार्टी है। ऑन रिकॉर्ड इसका 18 करोड़ से ऊपर सदस्य है बीजेपी का, ऑन रिकॉर्ड। बिल्कुल। तो आप बताइए, और ये दौर बीजेपी का हमेशा नहीं रहा है। एक समय था जब बीजेपी सदस्यता अभियान चलाती थी ना, तो लोग बैठे रहते थे पर्ची लेकर और कोई सदस्यता लेने आता नहीं था। आज की तरह नहीं कि दफ्तर जाना पड़ता है और 5 रुपया 10 रुपया जो भी फी है वो जमा करने के बाद सदस्यता मिलता है। वो दौर बीजेपी हमेशा नहीं देखी है। और उस दौर से जिस व्यक्ति ने बिहार बीजेपी को आज यहाँ तक पहुँचाया, और बिहार बीजेपी पर अगर हम बात करें अमृतेश, 17 साल बिहार भाजपा जो है वो सत्ता में रही है। नीतीश कुमार के साथ रही है ना सत्ता में, बिल्कुल, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। आप छोटे भाई की ही भूमिका में रहे, लेकिन भाई की भूमिका में रहे हैं। आज विरोधी की भूमिका में आ गए हैं, लेकिन आप भाई की भूमिका में लंबे समय रहे हैं। और आप बताइए, ये जो बक्सर के सांसद हैं अश्विनी चौबे, इनका तो जैसे लगता है कि ये दुश्मनी साधे हुए हैं कैलाशपति मिश्र से। 5 अक्टूबर को पटना में कार्यक्रम हुआ, जेपी नड्डा आए हुए थे। सम्राट चौधरी ने मंच से क्या कहा? सम्राट चौधरी ने मंच से कहा कि हम मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जाएंगे और बजाते एक जो होता है ना कि स्क्रीन पर एक प्ले भी चलवाएंगे, जिसमें कैलाशपति मिश्र के पूरे जीवन विवरण को हम दिखाएंगे। कहाँ थे कल सम्राट चौधरी? कहाँ थे कल अश्विनी चौबे? कहाँ थे मंगल पांडे? जो जितने भी ये नेता हैं जो भूमिहार और सवर्ण के नेता कहलाते हैं, विजय सिन्हा कहाँ थे? तो भूमिहार हैं।
यही मूल सवाल है। और देखिए यही कारण है अमृतेश कि आज बिहार बीजेपी 17 साल से छोटे भाई की भूमिका में थी और आज सबसे छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। एक सवाल है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि हो, नीतीश कुमार को याद रहता है जो विपक्ष में है। सरदे अटल जी की हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो, जाते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। तो क्या कैलाशपति मिश्र के याद नहीं होता है इनको, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? यही तो मजेदार तथ्य है कि अब आप बताइए कि बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मुख्यमंत्री याद कर रहे हैं, उनकी पार्टी से नहीं है, विपक्ष में भी विपक्ष में है, और तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं। वाजपेयी जी का नाम दोहराते नहीं थकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन बिहार भाजपा का आप स्थिति देखिए कि जो व्यक्ति, वाजपेयी जी का रोल सबसे बड़ा रहा है बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिहार में कैलाशपति मिश्र का रोल रहा है। बिहार में कैलाशपति मिश्र का रोल उनसे बड़ा रहा है बीजेपी के स्थापना में। दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बीजेपी में बहुत बड़ा रोल रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन इन सभी लोगों से बड़ा रोल बिहार की भूमि पर, जो 38 जिला है, उस समय तो झारखंड भी कंबाइन था, जो भूमिका कैलाशपति मिश्र निभाए वो किसी ने यहाँ नहीं निभाया। और आज उनके मूर्ति का जो कार्यक्रम हुआ, वो वीडियो हमने देखा, हमारे पास वो वीडियो आया, जो संत महात्मा लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है कैलाशपति मिश्र का, बस मूर्ति स्थापित करके उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। तो बिहार भाजपा, आप इसी तरह समझिए ना इस बात को कि बिहार भाजपा को आज मेरे नज़र में बिहार बीजेपी एक सबसे मजबूर, लाचार पार्टी बनकर रह चुकी है। बिहार बीजेपी को बिहार में सींचा किसने? भूमिहार ने, ब्राह्मण ने, सवर्ण जातियों ने सींचा इसे, सिर्फ सवर्णों ने सींचा है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो एक समय था, 90 का जो दौर था, उस समय ये ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। उसी मिथ को तोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को सत्ता पर बिठाया कि कम से कम ये एक संदेश जाए समाज के बीच में कि बीजेपी सबकी पार्टी है, और उसमें बीजेपी सफल भी हुई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी आज पिछड़ों की राजनीति करती है, अनुसूचित जाति जनजाति की राजनीति करती है, लेकिन जो इसके मूल वोटर हैं उसके साथ इस तरीके का जो एक भेदभाव जो अब किया जा रहा है, ये भेदभाव ही कहा जाएगा। और आप बताइए, बक्सर जिला के रहने वाले हैं कैलाशपति मिश्र, शाहाबाद की हम बात कर लेते हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर। भोजपुर का मुख्यालय आरा, रोहतास का सासाराम, बक्सर का बक्सर है और कैमूर का भभुआ है। ये 4 जिला में कुल 22 विधानसभा सीट है, 7 सीट रोहतास में, 7 सीट भोजपुर में, 4 सीट बक्सर में और 4 सीट कैमूर में, 22 विधानसभा सीट हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में 22 सीट में 19 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। 19 सीटों पर, बक्सर का तो 4 का 4 विधानसभा सीट जो है वो महागठबंधन को गया है। डुमराव से अजीत कुशवाहा जीते, वाम से है, बक्सर से मुन्ना तिवारी जीते, कांग्रेस से है, ब्रह्मपुर से मैं नाम भूल, शंभू यादव जीते हैं जो राजद से हैं, और राजपुर से भी जदयू के ही जीते हैं। तो आप समझिए कि शाहाबाद में आज बीजेपी साफ हो चुकी है, 22 में 19 विधायक महागठबंधन के हैं, और तब जब बीजेपी और जदयू साथ में चुनाव लड़ी है 2020 के विधानसभा, तब क्लियर मैसेज है कि आज सवर्ण वोट जो है वो शाहाबाद से कम बीजेपी से जो है वो छिटक गया है। और इसी बात का डर था जो जेपी नड्डा को ये करना पड़ा कार्यक्रम 5 अक्टूबर 2023 को, बीते महीने इसमें यह ऐलान करना पड़ा कि हम कैलाशपति मिश्र के मूर्ति अनावरण में रहेंगे और हर जगह रहेंगे और उनके जीवन विवरण को भी लोगों के बीच प्रसारित करेंगे। ये भी कहा गया कि 6 महीने का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन वो 6 दिन भी नहीं चल पाया, वो खत्म हो गया। तो कोई भी पार्टी, देखिए, अगर कांग्रेस आज हाशिए पर पहुंची है तो उसका मूल कारण यही है कि अपने मूल वोटर से वो खिसक गई। अगर राजद आज सरवाइव कर रही है तो उसका मूल कारण है कि वो अपने मूल वोटर को पकड़े हुई है। और कोई भी पार्टी जिस बिसात पर खड़ी हुई, जिस वोट बैंक पर खड़ी हो रही है, वो वोट बैंक अगर उसे खिसक जाएगा तो फिर वो पार्टी का सर्वाइवल नहीं होता है। आज अगर मुकेश सहनी बिहार में मल्लाहों की राजनीति कर रहे हैं और 10 साल के बाद वो अचानक ब्राह्मण बनिया करने लगेंगे तो उनकी पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। बेस तो हमेशा बेस होता है। जो जिन लोगों ने पार्टी को बनाया, पार्टी को सींचा, पार्टी को खड़ा किया, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, जिनका लोकप्रियता का कोई हिसाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को बनाया है क्या? बीजेपी को बनाया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी। LK आडवाणी वॉज द रियल हीरो ऑफ बीजेपी। अगर बीजेपी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ा कोई हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी में हुआ होगा आज तक।
उदित जी, आपका गृह जिला है बक्सर, आप वहाँ पे कल जो कार्यक्रम का था वहाँ पे लोगों में क्या है, लोगों में क्या गुस्सा है, नाराजगी बिल्कुल, है? बेहद रिएक्शन है। एक तो देखिए 3 चीजों पर बिहार चलता है और मुझे लगता है कि पूरा देश चलता है। जिला, जाति, जमात। जिला, जाति और जमात, मतलब क्षेत्र भी उतना ही मायने रखता है। जैसे बक्सर जिला के जो ब्राह्मण होंगे, भूमिहार होंगे, वो मधुबनी जिला के भूमिहार और राजपूत और भूमिहार से अलग होंगे, क्योंकि क्षेत्र भी एक मायने रखता है। पानी असर करता है। गंगा के किनारे का गांव और गंडक के किनारे का गांव अलग अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना मजबूत जाति है उतना ही मजबूत क्षेत्र भी होता है। तो पहला तो क्षेत्रवाद का मसला है कि भाई जिस जिला ने कैलाशपति मिश्र को दिया, जिन कैलाशपति मिश्र ने आज बीजेपी को खड़ा किया बिहार में, उनका इतना बड़ा तिरस्कार। और सबसे ज्यादा आक्रोश लोगों को अश्विनी चौबे के खिलाफ है। अश्विनी चौबे खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, सवर्णों की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण फेस बता रहे हैं खुद को बिहार में, और उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो कैलाशपति मिश्र के गांव जाने से कतरा रहे हैं। और सोचिए, कैलाशपति मिश्र के परिवार वालों ने अपना जमीन दिया उनकी मूर्ति बनाने के लिए। इनको सिर्फ मूर्ति बनवाना है और उसका अनावरण करा देना है। वो काम भी इनसे नहीं हो पा रहा है अश्विनी चौबे से। तो इस बार अश्विनी चौबे का देखिए, टिकट कटना नहीं कटना बहुत रेलेवेंट नहीं है। बक्सर में सांसद आएंगे जाएंगे, वो चलते रहेगा। एक वो तो निरंतर प्रक्रिया है। 24 में हो सकता है अश्विनी जी फिर जीत जाए, हो सकता है हार भी जाए, हो सकता है उनका टिकट भी कट जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका बेहद बुरा परिणाम 2020 में देखने को मिला है। लोकसभा तो मान लीजिए मोदी लहर में लोग निकल जाते हैं, लेकिन विधानसभा में यही गति होगा भाजपा का, और सत्ता से ये हमेशा दूरी बनाए रखेगी। चलिए, तो सत्ता से हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। देखिए, भले ही आज बीजेपी के ऐसा मतलब दिन आ गया है कि लोग अन्य पार्टियां से छोड़कर नेता, सांसद, विधायक उनके पार्टियां में की सदस्यता लेना चाहते हों, लेकिन वो आज के 40 या 45 साल पीछे जाएंगे तो वो दिन नहीं था जो आज है। उस समय का वक्त था कि बीजेपी को एक छोटी सी पार्टी कही जाती थी और लोग सदस्यता नहीं लेते थे, और उस समय कैलाशपति मिश्र जैसे लोग जो गांव-गांव घूमकर, रिक्शा और साइकिल से घूमकर लोगों को जोड़ा था। तो यही कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आज भी बिहार में सत्ता के लिए बीजेपी तरस रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएगा। यदि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।